सगुण रूप में इसलिए आते हैं जब जब धर्म की हानि होती है। देखिए, धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता, धर्म कभी खत्म नहीं होगा, इसकी हानि हो सकती है। धर्म की हानि होती है, अर्थात धर्म थोड़ा घट जाता है और अधर्म थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे तराजू में दो पलड़े होते हैं ना, तो एक तरफ ऊंचा हुआ एक तरफ नीचा हुआ, बस वही हाल है। धर्म थोड़ा सा घट गया और अधर्म थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगर कोई चाहे कि धर्म समाप्त हो जाएगा तो धर्म कभी नहीं समाप्त हो सकता। कहा गया है कि जब कलयुग के अंत में, जब कलयुग आखिरी चरण में, अपने अंतिम चरण में होगा, तब भी ये धर्म समाप्त नहीं होगा। ये कम हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा। ये धर्म का कार्य तब भी होगा, ये धार्मिक आयोजन तब भी होंगे, लेकिन अभी अनगिनत रूप में हो रहे हैं, उस समय पर गिनती के रूप में होंगे, जिसको हम आप इन उंगलियों में गिन सकते हैं। लेकिन धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि धर्म, अब तो बहुत से लोग कहने लगते हैं, अरे अब तो धर्म बचा ही नहीं, अब तो धर्म कर्म कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, कभी धर्म और कर्म नहीं खत्म होता। अगर खत्म होता तो ये बताइए, क्या आप लोग यहाँ बैठे होते? बताइए, अगर खत्म हो रहा होता तो क्या आप लोग यहाँ बैठते? कभी नहीं बैठते। इसलिए धर्म कभी समाप्त नहीं होता, धर्म की केवल हानि होती है, धर्म केवल घटता है और अधर्म बढ़ता है। और जब अधर्म बढ़ता है तब उसी धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए स्वयं परम ब्रह्म निर्गुण रूप जो धारी हैं वो सगुण रूप में आते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करके वापस अपने धाम को चले जाते हैं। भोले बाबा यही बता रहे हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब निर्गुण ब्रह्म विविध प्रकार के शरीर धर के आएंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करके अपने धाम को पुनः चले जाएंगे। और देवी राम जी के जन्म का कोई एक कारण नहीं है, केवल धर्म की स्थापना ही करना एक कारण नहीं है। राम जी के जन्म के अनेकों कारण हैं। हाँ, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। परम विचित्र एक एका। परम विचित्र एक एका। राम जी के जन्म के अनेकों कारण हैं। अच्छा, कथा तो बड़ी लंबी है, अभी ये तो मान लीजिए कि 25% ही है। अब भाई समय का भी थोड़ा अभाव हो जाता है, क्या है, माताओं को थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है घर पहुंचने की, घर की इतनी याद आती है कि 2 घंटे को घर नहीं छोड़ा जाता है। 2 घंटे यहाँ बैठे हैं तो घर की चिंता सताने लगती। और आज तो राम जी के जन्म की कथा तक हम लोगों को श्रवण करना है, तो कुछ कथाएं संक्षेप में हम आप श्रवण करते हुए, क्योंकि शायद 6, सवा 6 बजे तक में राम जी का हम सोच रहे हैं 6 बजे तक यहाँ पर निवाड़ी में उनका प्रादुर्भाव हो जाए तो आनंद आ जाए। फिर तो कथा है, कथा में रम गए तो रम गए। एक जगह कथा अभी चल रही थी पिछली साल, तो कथा का समय था 4 बजे से 6 बजे तक नरसिंहगढ़ में पिछली साल। अब विश्राम दिन की कथा थी, इन लोगों को जाना था घर, दूसरी जगह कार्यक्रम लिए थे। अब ये बार बार समय देखें, और उस दिन हम घड़ी पहने नहीं थे, ना हाथ पास में मोबाइल था। अब कथा में लग गए। अब जब लग गए, अब सुंदर कांड की कथा, हनुमान जी की कथा। अब 7 बज गया, अभी तो हनुमान जी ने लंका दहन ही नहीं किया था। अब ये वहां से इशारा करे, देवी जी थोड़ी जल्दी करिए, कथा ऐसे ऐसे करें। हम कहे पता नहीं क्या कह रहे हैं। बाद में जब मोबाइल मंगाया, एक का समय देखा, भैया 7 बज गया, तो 7 बजे तो कथा विश्राम करना था। तो ये भगवान की कथा है, कब तक चल जाए, तो इसलिए प्रयास करेंगे कि थोड़ा जल्दी आप लोगों को छुट्टी दे दें।
और राम जी के जन्म के अनेकों कारण हैं। भोले बाबा कहते हैं कि प्रथम कारण क्या है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। श्री हरि के दो द्वारपाल हुए, कौन कौन, जय और विजय। एक दिन क्षीर सागर में श्री हरि विश्राम कर रहे थे, जय और विजय बाहर द्वार पर पहरा दे रहे थे। इतने में सनत कुमारों का आगमन हुआ। सनत कुमारों को द्वारपाल रोक लिए, कहने लग गए कि नाथ अभी प्रभु तो शयन कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद आइएगा। सनत कुमारों को क्रोध आया और सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। श्री हरि को पता चला कि उनके दोनों द्वारपालों को श्राप मिला है, तब श्री हरि ने सनत कुमारों से आग्रह किया कि इस श्राप से इनको मुक्ति दिलाई जाए। तब सनत कुमारों ने कहा कि नाथ अगर ये दोनों आपसे 3 जन्मों तक आपसे बैर करेंगे और आपसे बैर करने के बाद जब आप इनका उद्धार करने के लिए जाएंगे तभी इनको राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। श्री हरि ने शिरोधार्य किया और वही जय और विजय सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बन के आए, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह और नरसिंह रूप का धारण किया। और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बन के आए, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं राम जी के रूप में अवतरित हुए। द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आए, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इनका उद्धार किया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण था। दूसरा कारण था जलंधर। एक जलंधर नाम का असुर हुआ, उससे सारे देवता परेशान रहते थे। सब उससे युद्ध करने जाते लेकिन उससे युद्ध में कोई जीत नहीं पाता था। यहाँ तक कि स्वयं भोले बाबा भी उससे युद्ध करने के लिए गए और उसका वध नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वृंदा, उसके पातिव्रत धर्म के कारण तीनों देव उसका वध करने में असमर्थ हो गए। तब श्री हरि ने रूप बदल करके वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ उसी समय पर जलंधर मारा गया। जब वृंदा को ये पता चला उसी समय पर वृंदा ने श्री हरि को श्राप दे दिया कि जाइए आप पत्थर के हो जाइए। और उसी श्राप के कारण आज हम आप जो शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं ना, ये वृंदा के श्राप के कारण ही श्री हरि पत्थर के रूप में आए हैं। और ये जो वृंदा है ये और कोई नहीं, हमारी तुलसी माता है। ये श्री हरि के श्राप के कारण, वृंदा के श्राप के कारण श्री हरि पत्थर के रूप में आए और वृंदा ने कहा कि जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है, आपको भी इसी प्रकार अवतार लेना होगा, जन्म लेना होगा और मेरा यही पति आपकी भार्या के साथ भी छल करेगा। श्री हरि ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण था। तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद जी ने श्री हरि को श्राप दे दिया। जैसे ही माता पार्वती ने ये सुना ना कि नारद श्राप दीन एक बारा, माता पार्वती ने कहा नाथ अब यहीं रुक जाइए। आपने क्या कहा कि नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया। वो नारद जी जो सदा श्री हरि के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, भला ऐसा क्या हो गया कि नारद जी को श्राप देना पड़ा श्री हरि को कि का अपराध रमापति की ना। ये बताइए रमापति ने क्या अपराध किया था? पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि नारद जी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा कि कौन सा अपराध रमापति ने किया। अर्थात बिना कोई अपराध के मेरे नारद जी ऐसे ही किसी को श्राप देने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से नारद जी माता पार्वती के गुरु लगते हैं और अपने गुरु के बारे में कोई निंदा तो सुन नहीं सकता, ना उनका अपराध निकाल सकता। इसीलिए पार्वती जी ने कहा जरूर रमापति ने कोई ऐसा काम किया होगा जिस कारण से मेरे गुरु को श्राप देना पड़ गया। अब आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा अपराध किया था?
आपने 2 कथाएं मुझको संक्षेप में बताई, ठीक है नाथ, लेकिन ये कथा आप मुझको विस्तार से बताइए। भोले बाबा ने कहा कि एक बार नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, क्योंकि नारद जी एक जगह पर स्थायी तो रह नहीं सकते, वो तो चारों तरफ भ्रमण करते हैं और सबकी सूचना यहाँ से वहाँ, जिसको संदेश देना होता था तो नारद जी से बताते, वो जाके सबको सूचना दे आते थे। पहले के टाइम के मानिए तो क्या थे, समाचार वादक, यहाँ से वहां तक सूचना देना। पहले फोन टीवी ये तो था नहीं, तो भैया नारद जी को बता दिया, नारद जी सबको बता देते थे। एक जगह पे वो कभी रुकते ही नहीं थे। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो हिमालय पर एक बड़ी सुंदर उनको गुफा दिखाई दी, कंदरा दिखाई दी। तो नारद जी ने कहा कि जब तक मेरा मन लगेगा तब तक मैं यहाँ पर कुछ देर भगवान का भजन करता हूँ, और जब मेरा मन भजन से हट जाएगा, चलने की इच्छा होगी तो मैं चलूंगा। नारद जी उन कंदराओं में बैठ गए और लगे भगवान का भजन करने के लिए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। नारायण नारायण, नारद जी तो देखिए कभी नहीं जो रुकते थे, एक जगह टिकते थे, उनका मन लग गया भजन में भगवान के। तो क्या आप लोग तो देखते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे एक जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन आप लोगों का मन नहीं लग पाता भजन में। बैठ तो जाते हैं 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन मन नहीं लगता। किसका किसका भगवान के भजन में मन लगता है, ईमानदारी से बताइएगा, किसका किसका लगता है? पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। हो भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की। अच्छा, आप लोग बार बार सोचते होंगे कि बताओ कितना मेहनत कराते हैं, मीठी मीठी ताली बजवाते हैं, हाथ ऊपर उठाओ, कीर्तन करो। हम सोचते हैं जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं
बैठ के यहाँ, तो थोड़ी बहुत आप सुनने वालों को भी तो मेहनत करनी चाहिए, तब तो भगवान की कथा का फल मिलेगा। जब बिना मेहनत के देखिए संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है। और फिर भगवत प्राप्ति के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नारद जी ने देखी कितनी मेहनत करी है। मेहनत के फलस्वरूप नारद जी का भगवान के भजन में इतना मन लग गया कि काल व्यतीत हो गए, अनेकों काल व्यतीत हो गए। भोले बाबा तो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। अब उनके भजन के प्रभाव से इंद्रलोक हिलने लग गया। अब जब इंद्रलोक हिलने लग गया तो इंद्र देवता को चिंता हो गई कि अब कौन सा राक्षस, कौन सा दैत्य इंद्रासन के लिए तपस्या करने लग गया। देवराज इंद्र ने देवताओं को भेजा कि जा करके पता करिए कि कौन अब तपस्या कर रहा है। तब देवता गए और जाकर के देखा तो देखा कि भैया नारद जी तपस्या कर रहे हैं। अब जब नारद जी का नाम आया तो देवराज इंद्र ने सोचा कि नारद जी को ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी कि इंद्रासन की जरूरत पड़ गई, ऐसे योगी को भी मेरे इंद्रासन की लालसा आ गई। तब देवराज इंद्र ने अपने देवों को भेजा जाकर के तपस्या भंग करने के लिए। सारे देवता आए लेकिन कोई भी नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। तब जाकर के सारे देवताओं ने स्तुति करी कि वाह नारद जी, आपके जैसा भजनानंदी हमने आज तक पूरे संसार में नहीं देखा। आपके जैसा भजन करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जैसे ही नारद जी की प्रशंसा हुई ना तो नारद जी की समाधि खुल गई। अब यहाँ पर एक व्यवहार याद रखिए कि जब हमारी ज्यादा प्रशंसा होने लगे ना तो समझ जाइए कि हमको भजन का अपना और क्रम बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। जब प्रशंसा होने लग जाए तो मन में अहंकार आने लगता है, और उस अहंकार में जब व्यक्ति आ गया ना तो जितना उसने भजन से अर्जित किया है वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए जब ज्यादा प्रशंसा होने लग जाए तो अपने अपने भजन का क्रम भी बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि अहंकार हमारे अंदर व्याप्त ना हो। लेकिन यहाँ नारद जी की जैसे प्रशंसा हुई तो नारद जी ने भजन छोड़ दिया और जाकर के देवताओं को आशीर्वाद देने लग गए। कहने लग गए अरे बस बस ये तो सब लग गया, ध्यान तो लग गया। कहे नाथ ऐसे ध्यान थोड़ी नहीं लगता है, आपके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की, आप बड़े भजनानंदी हैं। आपने तो भजन के मामले में भोले बाबा को भी पीछे कर दिया। अब जैसे ही नारद जी ने सुना कि मैंने भजन के मामले में भोले बाबा को पीछे कर दिया, अब तो नारद जी के अहंकार में इतने वशीभूत हो गए कि उसी अहंकार के वशीभूत होकर के नारद जी पहुंचे कहाँ? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पहुंचे, भोले बाबा ने नारद जी को देखा तो पूछे नारद जी आप इतने दिनों से कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए, आपके दर्शन नहीं हुए। नारद जी ने कहा अरे वो प्रभु मैं थोड़ा मेरा भजन में मन लग गया था तो मैं भजन करने लग गया, सारे देवताओं को चिंता हो गई तो वो आए मेरा भजन भंग करने के लिए, लेकिन नाथ मेरा भजन भंग नहीं कर पाए। और तो और मेरे भजन को भंग करने के लिए कामदेव भी आया था, वही कामदेव जिसने आपके भजन को भंग कर दिया था और आपने तीसरी नेत्र खोल दी थी। आप कामदेव के आगे हार गए, लेकिन नाथ मेरे आगे कामदेव हार गया। तो भजन के मामले में बुरा मत मानिएगा नाथ, मैं आपसे आगे निकल गया। भोले बाबा मुस्कुराए और कहने लगे नारद जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहूं, एक निवेदन करूं कि आपके मुख से ना ये कामचरित शोभा नहीं देता, आपके मुख से तो सदा रामचरित शोभा देता। ये कामचरित आपके लिए नहीं है नाथ, अब मुझसे कह दिया तो कह दिया, अब किसी और से मत कहिएगा। आप तो भगवान का भजन करिए, उनका गुणानुवाद करिए। नारद जी ने मन ही मन में सोचा कि भोले बाबा मुझको इसलिए मना कर रहे हैं कि कहीं मैं उनसे भजन में आगे न निकल जाऊं, ये सब लोग जान न जाएं, इसलिए भोले बाबा मना कर रहे हैं सबको बताने के लिए। नारद जी नहीं माने और क्षीर सागर गए। श्री हरि ने भी यही पूछा कि नारद जी आप कहाँ थे, तो नारद जी ने वही अपना
पूरी कथा पुनः श्री हरि को सुनाई। श्री हरि ने भी समझाया, लेकिन नारद जी नहीं माने। तब श्री हरि समझ गए कि आज मेरे भक्त के अंदर अहंकार आ गया है और उस अहंकार को दूर करने का कार्य किसका है? ये मेरा कार्य है। इसलिए श्री हरि ने माया का एक नगर बसाया और उस माया के नगर में एक बड़ी सुंदर राजकुमारी हुई विश्व मोहिनी। नारद जी उसी माया के शहर से ऊपर से निकले। विश्व मोहिनी जी पे जब नजर पड़ी तो नारद जी विश्व मोहिनी पर आसक्त हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं भी विवाह करूंगा। जब भोले बाबा 2 विवाह कर सकते हैं तो एक तो मैं कर ही सकता हूँ, इसलिए अब तो मैं भी विवाह करूंगा। देखिए, देखा सीखी बड़ी होती है ना, कि उसने किया तो अब हम भी करेंगे। कहें भोले बाबा जब 2 कर लिए तो एक की आज्ञा तो मुझको भी मिल सकती है। नीचे उतरे, पता चला कि कल विश्व मोहिनी जी का स्वयंवर है। जिसको विश्व मोहिनी जी वर के रूप में माला पहनाएंगी वही उनका वर करके ले जाएगा। अब नारद जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन विश्व मोहिनी मुझी को वरण करना चाहिए। इसलिए नारद जी ने कहा, सोचा मन ही मन में कि मेरे जैसे योगी से, मेरे जैसे बैरागी से कोई राजकुमारी विवाह तो करेगी नहीं, इसलिए क्या किया जाए। तब नारद जी पुनः पहुंचे कहाँ? श्री हरि के पास और कहा कि नाथ, मैं आपसे एक वस्तु लेने के लिए आया हूं उधार में। मैं कल आपको काम हो जाएगा तो मैं परसों आपको वापस कर दूंगा। श्री हरि ने पूछा कौन सी वस्तु चाहिए नारद जी? तो नारद जी ने कहा, नाथ मुझको आपका ये सुंदर मुख चाहिए एक दिन के लिए उधार में। अभी बात बताइए, धन उधार में सुना है, कोई विषय वस्तु उधार में सुनी है क्या? किसी ने सुना है कि भैया मुख उधार में मिलता है, कि आज चलो चेहरा लेकर के आ गए उधार में और कल जा करके उसको वापस कर दिया? क्या ऐसा कभी सुना है? नारद जी कहते हैं कि नाथ मुझे आपका मुख चाहिए एक दिन के लिए उधार में, कल मेरा काम हो जाएगा और मैं परसों आपको वापस कर दूंगा। श्री हरि मुस्कुराए और श्री हरि ने कहा, ठीक है नारद जी, मैं आपको अपना मुख देने के लिए तैयार हूँ। अब नारद जी तो आए थे सुंदर बनने के लिए, लेकिन श्री हरि ने नारद जी को बंदर बना दिया। किसका रूप दे दिया? बंदर की आकृति वाला रूप। लेकिन नारद जी इस बात से अनभिज्ञ हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरा मुख बंदर के समान हो गया। उनको तो लग रहा है कि मैं अब स्वयं श्री हरि के समान सुंदर हूँ, रूपवान हूँ। अब नारद जी पहुंचे सभा में और जा करके एक जगह विराजमान हो गए। विश्व मोहिनी जी का आगमन हुआ और जिस सभा में, जिस क्रम में, जिस लाइन में श्री नारद जी विराजमान थे, उस जगह में विश्व मोहिनी जी गई ही नहीं। कहाँ गई? जहाँ पर श्री हरि राजकुमार का रूप बना करके आए थे, उस जगह पर विश्व मोहिनी पहुंची और श्री हरि का वरण कर लिया। जैसे ही श्री हरि का वरण किया, विश्व मोहिनी जी को लेकर के श्री हरि निकल गए। अब नारद जी को क्रोध आया। उसी क्रोध के आवेश में नारद जी बाहर निकले तो श्रृंगी और भृंगी भोले बाबा के 2 गण खड़े हुए थे और वो नारद जी को देख करके मुस्कुराने लग गए। तब नारद जी ने कहा कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ, राक्षस योनि को प्राप्त हो। श्रृंगी भृंगी ने कहा, हमें श्राप देने से पहले एक बार आप अपना मुख देख लीजिए। जैसे ही नारद जी ने अपने मुख को देखा और देखा कि मेरी आकृति बंदर के समान है, अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। थोड़ी बहुत नहीं, बड़ा क्रोध आया और क्रोध में, आवेश में अब नारद जी चले और कहने लग गए, आज मुझको कोई नहीं रोक सकता है श्री हरि को, आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। श्री हरि अपने आप को समझते क्या है? नारद जी कहते हुए गए कि दईहूं श्राप की दईहूं गारी, मतलब चाहे मैं श्राप दूंगा या गाली दूंगा, या तो इतनी गाली सुनाऊंगा कि अपने आप को समझते क्या है। जब देखे तब छल ही बस करते रहते हैं, इनके पास और कोई काम ही नहीं है छल के अलावा। इतने में श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होके एक तरफ माता लक्ष्मी को विराजमान कराया और एक तरफ विश्व मोहिनी जी को, और आकाश मार्ग से नारद जी के सामने से निकलने लग गए। जैसे ही नारद जी ने देखा, श्री हरि को कहने लग गए, रुक जाइए, आप वहीं पर रुक जाइए, आपसे बड़ा कपटी मैंने आज तक इन संसार में नहीं देखा।
दैत्य सही कहते हैं कि श्री हरि से बड़ा कपटी छलिया इस संसार में कोई नहीं है। आप दैत्यों के साथ छल करते थे, कपट करते थे, लेकिन आज तो आपने अपने भक्त के साथ छल किया। मैंने आपसे आखिर मांगा ही क्या था? आपका मुख ही तो मांगा था एक दिन के लिए, आप वो भी नहीं दे पाए। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूं। नारद जी ने यहाँ पर 3 श्राप दिए एक सांस में। किसको? श्री हरि को, कि आप जाइए, जिस तरह से मैं इतना आधीर, इतना व्याकुल हो रहा हूं ना इस योनि में, आपको भी एक दिन मनुष्य का रूप लेकर के धराधाम पर जाना पड़ेगा। और दूसरा, जिस तरह विश्व मोहिनी मेरे सामने आप लेकर के ऐसे जा रहे हैं और मैं इतना व्याकुल हो रहा हूं, आधीर हो रहा हूं, आपको भी इसी व्याकुलता, इसी आधीरता का सामना करना पड़ेगा, इसी वियोग का सामना करना पड़ेगा। आपकी भी भार्या का हरण होगा। और तीसरा श्राप, जब आपकी भार्या का हरण हो जाएगा ना, तो जो आपने मुझको ये आकृति दी है बंदर वाली, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। आपकी पत्नी की खोज में यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। और श्री हरि ने उन तीनों श्रापों को शिरोधार्य किया और उसी समय पर श्री हरि की माया नारद जी के सर से हटी। और नारद जी को जब अपनी गलती पता चली कि आज मैंने अपने आराध्य को श्राप दे दिया, तो वे चरणों में लिपट गए, कहने लगे, नाथ मुझको क्षमा कर दीजिए। श्री हरि ने कहा कि नारद जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मैं ऐसा चाहता था इसलिए आपने ऐसा किया, इसलिए आप दुखी मत होइए। तब यहाँ पर नारद जी ने कहा कि नाथ, लेकिन मुझको बड़ा पछतावा है। तब नारद जी को प्रायश्चित करने के लिए श्री हरि ने कहा कि जा करके आप भोले बाबा की तपस्या करिए, भोले बाबा का भजन करिए, आपको आपका प्रायश्चित प्राप्त हो जाएगा। देवी, ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या है? स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी, ये जो इस सृष्टि के प्रथम नर और नारी जो हुए, मनु और शत्रुपा जी, अपने राज्यकाल को पूर्ण करके, अपना राज्यकाल सब कुछ अपने पुत्र पौत्रादियों को दे करके स्वयं मनु और शत्रुपा जी नैमिषारण्य के वन में आए और संतों के साथ में भगवान का भजन करने लग गए। संतों के साथ भगवान का भजन करने लग गए। संतों ने स्वयं मनु और शत्रुपा जी को 12 अक्षरों का मंत्र प्रदान किया। कितने अक्षरों का? 12 अक्षर का। कहा कि आप इसी 12 अक्षर मंत्र का जाप करिए, एक दिन भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। वो 12 अक्षर मंत्र कौन से हैं? कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनु और शत्रुपा जी को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए इसी 12 अक्षर मंत्र के प्रभाव से। अब ये बताइए कि आप लोगों को भी भगवान की कृपा प्राप्त करनी है कि नहीं करनी? करनी है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ ना? तो आपको भी ये 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करना चाहिए और बोलना चाहिए। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
इतने में कृपा नहीं प्राप्त होगी, कम से कम हमारे कानों तक तो सुनाई दे। हमें अभी हमें ही नहीं सुनाई दे रहा तो भगवान को कैसे सुनाई देगा? थोड़ी ऊर्जा के साथ, थोड़ी मन से। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, जो बगल में इधर बैठे हुए हैं ना, हमारे भाई बंधु हैं, इधर हैं, तो सोचते हैं इधर तो नजर जाती नहीं है, तो हम ऐसे ही थोड़ा सा जब इधर तरफ नजर आएगी तो बस जैसे स्कूल में छोटा सा जब हम लोग पढ़ते थे, जब प्रार्थना नहीं आती थी ना, स्कूल में जब जाते थे, प्रार्थना छोटे में नहीं याद होती थी, तो क्या करते थे, आती तो थी नहीं प्रार्थना, तो क्या करते थे, बस खड़े हो जाते थे प्रार्थना में, और जैसे टीचर इधर इधर, अब बनता तो है नहीं, लेकिन मुंह चला रहे कि हाँ लगना चाहिए कि हाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं। भैया ऐसे नहीं है होना चाहिए। ये मंत्र तो देखिए बहुत सरल है, बड़ा आसान है, इसलिए सभी को इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, चाहे वह अगल में बैठे हों, बगल में बैठे हों, आगे बैठे हों, पीछे बैठे हों, जो सोफे में बैठे हों, जो बिना सोफे के बैठे हों, सबको ही बोलना है। क्या? हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारा कल्याण होगा, चिंता मत करो, तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। इसलिए हमको इस 12 अक्षर का मंत्र का जाप उच्चारण हमेशा करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो गया, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति अब सोच रहे हैं जल्दी से राम जी पलना में बैठे, अब बस यही हमारी भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं है। मनु और शत्रुपा जी ने अनेकों काल तक इसी 12 मंत्र का जप किया, तप किया, और एक दिन आकाशवाणी हुई कि मांगिए आपको क्या चाहिए। तब मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि हम इतने दिनों से भजन कर रहे हैं ना, ये आपकी आवाज सुनने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके दर्शन के लिए कर रहे हैं, और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आपके दर्शन चाहिए। उनके इस भाव को देख के ना भगवान प्रसन्न हो गए और स्वयं भगवान मनु और शत्रुपा जी को दर्शन देते हैं और उनके सम्मुख आते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति से ना बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगिए आप क्या वरदान मांगते हैं। तब मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि नाथ और तो हमको कुछ नहीं चाहिए, बस मन में एक ही लालसा है कि अगर हमारे यहाँ पर आपके जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, कि चाहा हो तुम ही समान सुत। देखिए मनु और शत्रुपा जी ने कितना अच्छा दिमाग लगाया। अच्छा, चतुराई आदमी करता तो है, लेकिन जब सही जगह कर जाए तो वो तो चतुराई है। लेकिन हम आप चतुराई करते हैं केवल इधर उधर की बातों में, इधर उधर के काम में। चतुराई अगर करना सीखना है ना तो मनु और शत्रुपा जी से सीखिए, कितनी अच्छी उन्होंने चतुराई करी। देखिए भगवान को चाहते हैं कि यही हमारे यहाँ पर पुत्र में रूप में आए, लेकिन उन्होंने कितनी चतुराई से कहा कि नाथ हमें आप नहीं चाहिए, चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान पुत्र की कामना है, हम आपको नहीं कह रहे कि आप पुत्र बन के आइए। अब भगवान ने सोचा कि अब मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, इसलिए उन्होंने कहा माता अब मैं अगले जन्म में आपके यहाँ ही पुत्र के रूप में आऊंगा। जब आप दशरथ जी और कौशल्या जी बन करके जाएंगे तो एक दिन मैं ही आपके यहाँ पर पुत्र के रूप में आऊंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। मनु और शत्रुपा जी प्रसन्न हुए। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण था। चौथा कारण प्रताप भानु, अर्थात राम जी के देखिए जन्म से पहले रावण के प्रादुर्भाव की कथा आती है। प्रताप भानु नाम का एक राजा हुए, बड़े धर्मशील थे, बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने एक एक यज्ञ को हजार बार कराया, हजारों बार एक एक यज्ञ को कराया। बड़े धर्मशील, बड़े दान शिरोमणि थे। लेकिन एक दिन जंगल में आखेट करने गए और वहां पर उनका किससे संग पड़ गया? कपटी मुनि से। और ये कपटी मुनि
तो चाहते ही थे कि मैं प्रताप भानु का किस प्रकार से विध्वंस करूं, किस प्रकार से इनके नाम को समाप्त करूं, इसके कुल को समाप्त करूं। प्रताप भानु ने कपटी मुनि का संग किया और कपटी मुनि ने कहा कि अगर आप चक्रवर्ती बनना चाहते हैं, सम्राट बनना चाहते हैं, तो मैं जैसा कहता हूं आप वैसा करिए, तो आपको चक्रवर्ती पद प्राप्त होगा। प्रताप भानु तैयार हो गए, कहने लगे कि आप यहाँ से जाकर के ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन रखिए, ब्राह्मणों को निमंत्रण दीजिए और उन ब्राह्मणों के भोजन को स्वयं मैं बनाऊंगा। लेकिन आप ये बात ब्राह्मणों से मत बताइएगा कि ये भोजन किसने बनाया है। प्रताप भानु तैयार हो गए और नगर में आए। प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सारे ब्राह्मण आए, पारुस हुई और पारुस होने के बाद जैसे ही भोजन आया और ब्राह्मण देवता भोजन को पाने ही वाले थे, इतने में आकाशवाणी हुई कि सावधान हो जाइए ब्राह्मण देवता, इस ग्रास को मत पाइएगा, इस भोजन को मत पाइएगा, इसमें गौ का मांस मिला हुआ। जैसे ही ये ब्राह्मणों को पता चला, ब्राह्मण आवेश में आए और प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग कुल के सहित राक्षस योनि को प्राप्त हो, अर्थात तुम अकेले नहीं, सारे कुल के साथ राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। आकाशवाणी ने कहा कि मैंने आपको सावधान होने के लिए कहा था, श्राप देने के लिए नहीं कहा था। जाइए ब्राह्मण देवता, अब मैं भी आपको एक बात बता दूं, ये जब राक्षस योनि में आएंगे ना, तो सबसे ज्यादा त्रास आप ब्राह्मणों को ही पहुंचाएंगे। उसी के कारण प्रताप भानु रावण के रूप में आते हैं अगले जन्म में और अपने दोनों भाइयों के साथ कुंभकर्ण और विभीषण जी, ये दोनों तीनों भाई अब ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। रावण ने कहा मुझे अमरता चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो नहीं मिलेगा, और कुछ मांगो। तब यहाँ पर रावण ने कहा कि मेरी मृत्यु अगर हो तो वो नर और बानर के हाथ हो, अन्यथा और किसी के हाथ ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद और 1 दिन का जागना मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने कहा कि नाथ मुझको तो केवल राम जी की भक्ति प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए।